Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael S. Singer, and we are on chapter number 14, page number 127. टाइटल है लेटिंग गो ऑफ फॉल्स सॉलिडिटी। राइटर हमसे बता रहा है कि हमारे इस मन के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह है। यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग ताकतें हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं। क्यों? जो हमारे इंटरनल सोच चल रही होती है, जो हमारे बाहर की दुनिया के अंदर चीज़ें हमें स्टिमुलस कर रही होती हैं हमारी इंद्रियों की तरह। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? बहुत तरह की ज़रूरतें, बहुत तरह के डर, बहुत तरह की इच्छाएं, बहुत ही थोड़े समय के अंदर, मतलब हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग, ये करूं वो करूं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे वैसे बहुत कुछ चल रहा होता है। और इसके कारण बहुत ही थोड़े लोगों को ये क्लैरिटी होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये अंदर हो क्या रहा है। इतना कुछ चल रहा होता है कि ये मुश्किल हो जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम समझ पड़े। इतने सारे अलग अलग सोच, इतनी सारी अलग अलग भावनाएं, इतने सारे अलग अलग एनर्जी के लेवल, और हम सारा दिन इन सारी चीज़ों को इकट्ठे होल्ड करने में लगे रहते हैं। लेकिन हर चीज़ बदलती रहती है, कभी मूड बदलता है, इच्छाएं बदलती हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स बदलते हैं, कभी हम एंथुजियास्टिक होते हैं, कभी हम लेथार्जिक होते हैं। ये एक पूरा टाइम एक काम है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, जो नेसेसरी है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, एक ऑर्डर में लेके आ सकें। जिस समय ये इतने सारे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, एनर्जेटिक चेंजेस चल रहे होते हैं और आप इन सब में स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, इसके अंदर डूबे हुए होते हो, तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, सफ़र कर रहे होते हो, दुख में होते हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप दुख में हैं, क्योंकि आपके पास कोई कंपेयर करने को नहीं कि ज़िंदगी कैसी हो सकती है। आप इसी को सच समझ के, इसी को जिम्मेदारी समझ के, इसी को ज़िंदगी को पकड़ के आगे चलने में चलते रहते हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि मैं दुख में हूँ। जब भी ऐसी लाइनें आती हैं, और हर किताब के अंदर आती हैं, जितनी भी बुक स्पिरिचुअल है, तब मेरे फादर की एक स्टोरी पोखर में सुअर मुझे याद आती है। एक राजा था, आपको सुनाती हूँ। बहुत भगवान का पूजा अर्चना करता था, बहुत दान करता था। तो भगवान ने उसको बोला, मांग, तू क्या मांगता? उसने बोला कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे याद हो कि मैं कौन हूँ, मेरे बेटे को याद हो कि मैं कौन हूँ, और वो मुझे लेके महल में वापस आ जाए। उसकी मृत्यु हुई, वो सूअर बना। उसके बेटे ने देखा उसका बाप कहाँ है। वो एक डोली लेके सिपाहियों के साथ नए कपड़े लेकर वहाँ आया जहाँ राजा सूअर होके एक गंदे से पोखर यानी तालाब, बदबू मारने वाले तालाब में मस्ती कर रहा था। उसने बोला, पिताजी चलिए मैं आपको स्वर्ग में महल में लेके आने आया हूँ। तो उसने बोला, अरे स्वर्ग तो यही है। कहते, कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा। कहते, यही स्वर्ग है, यहीं पे कितना खूबसूरत है, देखो। बोले, इसमें बांस मार रहा है। बोले, यहाँ खुशबू आ रही है। उस राजा को सूअर के रूप में उस पोखर के बाहर का कुछ नहीं पता था, उस तालाब के बाहर का कुछ नहीं पता था। इसी प्रकार जब हम इस जीवन में रह रहे होते हैं ना, तो हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है, और हम इसी जिंदगी को बिखरने नहीं देना चाहते। हम इसी जिंदगी को पूरे ताकत से बिखरे रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं ताकि इसे संभालते रहें। देखा जाए एग्जैक्टली तो आप किस चीज को संभाल रहे हैं? आप हमेशा अपनी सोच, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी, इसमें से कुछ भी सॉलिड नहीं है। एक बादलों के भाविक है, अभी मूड कुछ हुआ, अभी आए, अभी गए, अभी चले गए। आपका ये जो इतना असीमित इंटरनल स्पेस है ना, उसके अंदर सिर्फ गुमे रहते हैं, अपनी भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जुड़े हुए रहते हैं, और आपको ये लगता है यही एक स्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर। बुद्धिस्ट इस चीज को कहते हैं क्लिंगिंग, मोह। इस चिपकाव, इस मोह को समझने के लिए अगर आप अंदर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक एस्पेक्ट आपके बीइंग का है जो कभी भी नहीं बदलता। आपकी सचेतना, आपकी चेतना, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। आप अपनी सोच के प्रति सचेत होते हैं, आप अपनी इमोशंस के उतार चढ़ाव के प्रति सचेत होते हैं, आप अपने फिजिकल सेंसेस के प्रति सचेत होते हैं। ये सचेतना, ये चेतना आपके सेल्फ की जड़ें हैं,
आप अपनी सोच नहीं हैं, आप अपनी इमोशंस नहीं हैं, आप अपनी बॉडी भी नहीं हैं। आप बिल्कुल मिरर की तरह इस दुनिया को अपनी आँखों और अपने कानों से एक्सपीरियंस करते हैं। आप इन रियलिटी वो कॉन्शियस बीइंग हैं, वो चैतन्य बीइंग हैं जो सचेत है कि आप सचेत हैं अपने इनर एंड आउटर थिंग्स के लिए, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे बाहर क्या चल रहा है। बाय एनी मीन्स अगर आप किताब को इस चैप्टर से सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए प्लीज़ किताब को शुरू से ज़रूर समझिएगा, ताकि आप उसको ज़्यादा क्लैरिटी में आए। अगर आप अपनी चेतनता को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक बिल्कुल शुद्ध सेंस, प्योर सेंस ऑफ अवेयरनेस है। आप ये देखेंगे कि ये किसी भी एक पॉइंट पे नहीं है कि इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है और इस पॉइंट पे नहीं है। ये एक ऐसी चेतनता और एक ऐसी सचेतना है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस करते हैं तो आप फोकस कर सकते हैं। आप अवेयर हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स में, एक छोटे से फिंगर के ऊपर आप अवेयर हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स जो आपकी पूरी बॉडी में चल रही है। आप एक सोच के अंदर घूम सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप उसी सोच और उसी इमोशन के बारे में सचेत भी हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी, अपनी सराउंडिंग्स, उसके बारे में गुम भी हो सकते हैं और उसके बारे में सचेत भी हो सकते हैं। चेतनता एक डायनेमिक फील्ड ऑफ सचेतना है। इसमें एबिलिटी है कि वो बिल्कुल नैरो होकर एक छोटे से पॉइंट पे फोकस करें, या एक ब्रॉडली आपके जीवन को, पूरे यूनिवर्स को पूरे एक्सपेंस के साथ देखें। जब आप चैतन्य होके, फोकस होके, कंसंट्रेट करके एक नैरो चीज पे देखते हैं, छोटी सूक्ष्म चीज पे देखते हैं, तो ये चेतनता अपना ब्रॉडर सेंस ऑफ सेल्फ खो देती है। अब ये उस चैतन्य चीज जिसको आप फोकस कर रहे हो उसके अलावा किसी को भी चीज को नहीं देखती है, और ये उसी चीज पे रिलेट करने लगती है। आप जब कोई मूवी देख रहे होते हो, कोई प्ले देख रहे होते हो, तो आप बिल्कुल उसके अंदर खो जाते हैं, होते हो ना आप ऐसे बिल्कुल डार्क थिएटर के अंदर। सो इसका मतलब आपने अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी सराउंडिंग्स, अपनी बॉडी, अपनी दुनिया से हटा के उस मूवी के अंदर लगा दिया है और आप उस एक्सपीरियंस के अंदर बिल्कुल खो गए हैं। बिल्कुल, ये आपकी एंटायर लाइफ को जनरलाइज करता है। आपकी सेंस ऑफ सेल्फ डिटरमिन करती है कि आपकी चेतनता कहाँ पर फोकस है। आप ये सोचिए कि अगर आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आप अपने फोकस को अपनी चेतनता पे ही रखेंगे, मीन्स आपने ये सोच लिया कि मेरी लाइफ में कुछ भी होता हो, आपने ये डिटरमिन कर लिया कि मेरी कोई भी सचेतना को यहाँ वहाँ लेके जाए, पर मैं अपने अंदर अपनी चेतनता के प्रति हमेशा सचेत रहूँगा। इसको समझने के लिए वो कहता है इमेजिन करें कि आप एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही असीमित इनर स्पेस को फोकस कर रहे हैं। आप जब इसमें फोकस कर रहे हैं तो अब आपके पास में कोई सोच आया, किसी कैट, किसी हॉर्स, किसी शब्द, किसी रंग, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, और ये जिस सचेतना पे आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोट की, एकदम से आई। जैसे आप कभी मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करके आप इंटरनल बीइंग, इंटरनलाइज होना चाहते हैं और सोच आती है। अब ये जो सोच आई, ये आपने बाकी सोचों से ऊपर आई, इसने आपकी अटेंशन को लिया, इसने आपके फोकस ऑफ अवेयरनेस को लिया। आपने इमीडिएटली रियलाइज किया कि मेरा फोकस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा है। अब जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे आ गया तो ये थोड़ा स्लो हो गया, उसी को देख रहे हैं आप। अगर आप उसी पे देखते रहे, उसी पे फोकस रहे, तो क्या होगा, आपकी चेतनता इसी ऑब्जेक्ट को सिंपली देखती रहेगी और उसी पे फोकस करती रहेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली अगर पानी में होती तो कैसे निकलती चली जाती, लेकिन अगर उसी पानी का बर्फ बन जाए तो नहीं निकल पाएगी ना। वो पानी क्या है, वो बर्फ क्या है, एक कंसंट्रेटेड पानी। तो आपकी जो मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी है, वो एक सोच, आपके अंदर एक असीमित पानी की तरह एक समुद्र है, लेकिन एक सोच पे जब आप फिक्स हो गई आपकी चेतनता, तो अब वो बर्फ पानी का जो बन गया उसमें से निकल नहीं पा रही है। आपका ये सिंपल सा एक्ट, जहाँ पे आपने एक चेतनता को फोकस कर लिया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ और चीजें क्लिंग हो रही, तो आप इसमें चिपक गए हो, और इस चिपकाव के कारण अब कुछ सिलेक्टिव थॉट्स आ रही हैं, कुछ इमोशंस आ रही हैं। यहाँ पर क्या बन गया, एक ब्लॉक।
कहने का अभिप्राय ये है कि आपके अंदर एक असीमित वास्ट स्पेस है, और ये जो हमारी सोच, हमारा फोकस जो एक चीज़ पे हो जाता है, वो एक बर्फ़ की तरह हो जाता है जिसमें से हम तैर नहीं पाते हैं। और ये क्लिंगिंग, ये मोह, ये चिपकाव अलग अलग चीज़ों से, ये बिल्कुल प्राइमल एक्ट है। ये हमारे पुराने ज़माने से हमारे साथ चला आ रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे चेतनता में आते हैं, कुछ पास थ्रू कर जाते हैं, और कईयों से हम रिलेट करते हैं और उससे हम चिपक जाते हैं। अब हम इसे यूज़ करते हैं एज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे एक सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप बनता है, बहुत सारी इनर चेंजेस के बीच में। इससे हमें सिक्योरिटी आती है, मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं सिक्योर हो जाऊं, मेरी इससे शादी हो जाए तो मेरी लाइफ में ठीक हो जाए, ये मुझे छोड़ के ना जाए तो मीन्स इन चीज़ों से चिपकाव आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देता, अपनी असीमितता का अनुभव नहीं करने देता। इस चिपकाव की वजह से जो ये बाहरी दुनिया है, इससे आपकी ओरिएंटेशन बढ़ती चली जाती है। चिपकाव अंदर हो रहा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? बाहर के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, और ये सब सेंसेस के थ्रू हो रहा है। तो अब आप सोच बना रहे हैं, अब आप चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक एंटायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और एक्चुअली आप इससे इतना मजबूती से रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि आपका पूरा सेल्फ अपनी असीमितता को खोकर इसके अराउंड चिपकाव में इसी का बन के रह जाता है। और क्योंकि आप इससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो आप यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, तो आप उससे रिलेट करते हैं, यही मेरी जिंदगी है, यही मैं हूँ, फ्रॉम ऑल द साइड्स। भूल गए हैं आप अपनी असीमितता को, और यहीं से पैदाइश होता है आपका मन का साइकी, मनोविज्ञान। साइकी शब्द को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो मानसिकता, मानस, कई लोग इसको आत्मा तक बोलते हैं। यानी यहाँ पे एक आपकी मानसिकता बनी, आपके मानस का रूप, यानी जो शरीर रूपी है, उसके अंदर से आपने जो इसमें कॉन्शियसनेस है, आपने इसकी असीमितता तो खो दी, और इस मनुष्य रूपी कॉन्शियसनेस में हम बिल्कुल अपने आप को छोटे होते चले जाते हैं। अदरवाइज आपका माइंड एकदम एम्प्टी था, एक्सपांस था। अब ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो आपकी कॉन्शियसनेस से यहाँ वहाँ निकल रहे हैं, यहाँ पे आपने छोटे छोटे आइलैंड्स क्रिएट कर लिए, जहाँ पे आपकी सोच रखी, आपने अपना सर वहाँ पे टिका दिया, और सोच वहाँ से बिल्टअप होते चले गए, और आपके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हुए चले गए। और इन स्ट्रक्चर्स पे जैसे जैसे आपकी चेतनता और फोकस चलती गई, यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर बनते चले गए। और जितनी ज़्यादा ज़्यादा टेंडेंसी है कि हम इसको यूटिलाइज करें, इसको डिफाइन करें, तो आपका अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है कि मैं कौन हूँ, वो असीमितता खत्म होके इसी सोच, इसी इमोशंस के प्रति खत्म हो गया। ये क्लिंगिंग, ये चिपकाव, ये एक जैसे ईंट नहीं होती है गारे की, बिल्कुल उसी तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट को, गारे के ईंट से क्या बनाते हैं? पूरा घर बनाते हैं। हम अपना एक कंसेप्चुअल, अपनी धारणाओं से भरा हुआ अपना एक सेल्फ बना लेते हैं। कहाँ बना रहे हैं? एक हमारा असीमित, अनंत, अगाध सेल्फ के अंदर हमने ये सोच के वेपर्स के साथ में एक पूरा स्ट्रक्चर जो आपको बिल्कुल सॉलिड लग रहा है, वो क्रिएट कर लिया अपने आप को एक सिक्योरिटी देने के लिए, एक अपने आप को रेस्ट देने के लिए, एक अपने आप को ये देने के लिए भ्रम कि यही मेरा जीवन है, यही मैं हूँ, यही मैं सब कुछ हूँ। और इस सब में आपकी अपनी वास्तविकता बिल्कुल खत्म है। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। सब चीज़ों को इतनी ब्यूटीफुली, इतने सरल शब्दों में समझाया है कि कमाल हो गई। जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, मुझे कल हुए भी सारी चीज़ें ध्यान आ रही हैं कि किस तरह से मेरा चिपकाव है मेरे बिजनेस के प्रति, किस प्रकार से मेरा चिपकाव है मेरे हस्बैंड के किसी व्यवहार के प्रति, किस प्रकार से मेरा चिपकाव है कि जीवन ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो इतना काम करने के बाद भी एक फ़र्क है, क्योंकि इतने सालों से काम कर रही हूँ तो हमेशा प्रेजेंट हूँ इस चिपकाव के, तो ये मुझे अपनी तरफ पूरी तरफ से सख्त नहीं करता है। अभी भी
जानते हुए भी कि मैं इस चक्री में फंसी हूँ, निकल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं खुद अपनी सोच से फंसी हूँ। निकलना चाहूँ तो 1 सेकंड का काम है। हम अपनी आदतन कितनी चीज़ें करते चले जाते हैं। 2-3 बार अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ डू लिसन टू दिस बुक अगेन एंड अगेन। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रीडिंग इट। पहले मैंने सरसरी रोज से पढ़ी, फिर मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा, और अब जब मैं इसे रीड कर रही हूँ तो ये बहुत ही पावरफुली खुल के आ रही है। एंड आई एम श्योर इट विल डू फॉर यू ऑल्सो, एंड इट इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।